पावन भूमि पर फिर एक बार इतिहास रचा जा रहा है। भव्य राम मंदिर के पहले तल पर स्थित राम दरबार में आज प्रभु श्री राम के दरबार समेत 7 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। पूरे विधि विधान के साथ खास अभिजीत मुहूर्त में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया गया, जिसके लिए मंदिर परिसर को भव्य रूप से सजाया गया है और पूरा वातावरण वैदिक ऊर्जा से गूंज उठा। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने जन्मदिन के खास अवसर पर देते हुए कहा कि श्री राम दरबार सहित अष्ट देवालयों में पवित्र देव विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा हेतु आयोजित कार्यक्रम का साक्षी बनने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये पावन अवसर एक भारत श्रेष्ठ भारत की नूतन अभिव्यक्ति है। स्क्रीन पर नजर आ रही इन सभी तस्वीरों को देख मन से आवाज उठती है कि हम सभी वाकई में बड़े भाग्यशाली हैं जो इस खास पल के साक्षी बन रहे हैं। लेकिन एक और सवाल आप सभी के मन में जरूर आया होगा कि आखिर दूसरी बार प्राण प्रतिष्ठा क्यों हो रही है और आज ही का दिन क्यों। तो दोस्तों, राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा खास अभिजीत मुहूर्त में संपन्न की गई। बता दें कि कांची कामकोटी शंकराचार्य स्वामी विजेंद्र सरस्वती ने इस प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाला था। इसे लेकर उन्होंने बताया था कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा है। ये अत्यंत शुभ दिन है। इस शुभ तिथि पर मां गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। वहीं इसी तिथि पर ही रामेश्वरम की स्थापना भी हुई थी। इस साल ये खास तिथि 5 जून को पड़ रही है। ऐसे में आज अभिजीत मुहूर्त और स्थिर लग्न में पूरे विधि विधान के साथ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पूरी की गई। वैसे इस अभिजीत मुहूर्त का खास महत्व भी है। ऐसा माना जाता है कि इस समय किए गए कार्यों का फल सकारात्मक और सफल होता है। यही कारण है कि मंदिरों में पूजा, प्राण प्रतिष्ठा जैसे विशेष अनुष्ठानों में अभिजीत मुहूर्त का खास ध्यान रखा जाता है, ताकि सभी कार्यों में सफलता और मंगल सुनिश्चित हो सके। ये मुहूर्त हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य लाने वाला समय होता है। अब दूसरा सवाल, राम मंदिर में दूसरी बार क्यों की जा रही है प्राण प्रतिष्ठा? दरअसल 22 जनवरी 2024 को पहले प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मंदिर में भगवान श्री राम बाल रूप में स्थापित किए गए थे। वहीं आज 5 जून को दूसरे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भगवान राम राजा के रूप में स्थापित किए गए हैं। राम मंदिर के पहले तल पर भगवान श्री राम का दरबार होगा, जहां श्री राम के साथ माता सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और उनके भक्त हनुमान जी भी होंगे। अब आता है तीसरा सवाल, आखिर अष्ट देवालय होता क्या है और इसका प्राण प्रतिष्ठा से क्या संबंध है? सबसे पहले इसका अर्थ क्या है? तो अष्ट देवालयों का अर्थ है 8 अलग अलग मंदिरों या स्थानों का एक समूह, जहां 8 अलग अलग देवताओं की पूजा की जाती है। ये एक विशेष प्रकार की धार्मिक व्यवस्था है जो भारत में विभिन्न मंदिरों और धार्मिक स्थलों में देखी जाती है। यही इस बार हमें राम मंदिर में भी नजर आई, यानी अयोध्या के भव्य राम मंदिर में न केवल भगवान राम के दरबार की स्थापना की जा रही है, बल्कि यहाँ कुल 7 अन्य प्रमुख देवी देवताओं के मंदिर भी बनाए जा रहे हैं। आपको बता दें, ये सभी मंदिर गर्भगृह के निकट प्रथम तल पर स्थित आयताकार परिक्रमा पथ के चारों कोनों में बनाए गए हैं, जिससे संपूर्ण मंदिर परिसर की संरचना धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र और आकर्षित होगी। तो कुछ इस प्रकार ये मंदिर समृद्ध धार्मिक संस्कृति और आस्था का प्रतीक भी बनने जा रहा है। देखा जाए तो राम दरबार का महत्व भारत के संविधान में भी आपको बखूबी नजर आएगा। भारत के संविधान की मूल प्रति में मौलिक अधिकारों से जुड़े अध्याय के आरंभ में एक तस्वीर है, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण हैं। ये तस्वीर लंका में रावण पर विजय प्राप्त कर अयोध्या वापसी का है। श्री राम भारत के सांस्कृतिक, नैतिक और राजनीतिक मूल्यों के आदर्श रहे हैं। उनका व्यक्तित्व एवं जीवन दर्शन हमारे संवैधानिक मूल्यों के समरूप है। बताया जाता है कि जब देश के संविधान लिखा जाने का अंतिम चरण था, तब इसकी मुख्य प्रतिलिपि में कलाकृतियों को लेकर चर्चा हुई थी और केवल श्री राम ही नहीं बल्कि श्री कृष्ण भी यहाँ आपको नजर आते हैं। इसी के साथ अपने वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया कमेंट बॉक्स में भारत के इस अनोखे धार्मिक और सांस्कृतिक बदलाव को लेकर आपका क्या विचार है, जरूर साझा करें। सियावर रामचंद्र की जय।